हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल ग्लॉसी, ग्लोई, शाइनी सा एंगेजमेंट मेकअप लुक करने जा रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और आपकी क्लाइंट्स जब आती हैं, तो आपसे ये डिमांड ज़रूर करती हैं। तो जो आप देख रहे हैं, वो हमारी क्लाइंट के बिफोर मेकअप की क्लिप है और आप देख सकते हैं कि इनका फीचर कैसा है और बिल्कुल ऐसा लुक जैसा कि अभी आप इससे पहले देख रहे थे, वैसा चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि कैसे इस लुक को अचीव कर सकते हैं। मैंने इनकी स्किन को प्रेप कर लिया था और यहाँ मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ। क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेकअप प्राइमर, जो कि किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए और ये भी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ करना होता है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि इनकी डार्क सर्कल बहुत लाइट सी थी और माउथ के एरिया पे थोड़ा-सा ब्राउन-ब्राउन सा था, जिसे हाइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब कभी किसी क्लाइंट के ऊपर आप करते हैं, तो पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको कलर करेक्टर इस्तेमाल करना होता है। कौन से पिगमेंटेशंस पे कौन-सा कलर करेक्टर इस्तेमाल करना होता है, इसका नॉलेज आपको हमारे अकेडमी के ऐप पर मिल जाएगा, जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से और अच्छा कोर्स जॉइन करके अच्छी तरीके से इसका नॉलेज ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं एक फाउंडेशन ब्रश की मदद से और अच्छे तरीके से ऑल ओवर फेस पे लगाएँगे और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड करेंगे। बाय द वे, ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हमारे ऐप पर भी इसकी फुल प्रोडक्ट डिटेल के साथ वीडियोज़ अवेलेबल है, जहाँ पर आप जाकर और बेहतर और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये ग्लॉसी, ग्लोई, शाइनी एंगेजमेंट मेकअप लुक आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेकअप तो करते हैं, लेकिन हमारे मेकअप में उतना शाइन नहीं आता है। तो अगर आप इस तरह का शाइन चाहते हैं, जैसा कि अभी आपको प्रीवियस वीडियो में इनके ही ऊपर मैंने आपको दिखाया, लास्ट में भी आप देखेंगे, तो उस तरह का अगर आप लुक अचीव करना चाहते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, तो आप वीडियो ज़रूर जॉइन करें, देखें। और इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे से चीज़ें बताई थी, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और अगर आप इन प्रोफ़ेशनल चीज़ों को जानते हो, तो बहुत बेहतर तरीके से मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मेकअप है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो अगर आप आर्टिस्ट हैं या मेकअप में कुछ नया चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं और मेकअप के बाद आप इस तरह का लुक नहीं कर पाते हैं, तो हमारी ऐप, जो कि पूजा सेठ मेकअप एकेडमी के नाम से है, प्ले स्टोर पे जाके आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें और आपको आपके मतलब कि ढेरों सारी वहाँ पे ऐसे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, जिसे आप जॉइन ज़रूर करना चाहेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे इनके फेस पे लाइट कलर का कंसीलर इस्तेमाल किया है और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। और अब हम क्रीम कंटूर करेंगे इनके फेस पे, क्योंकि आप इनका फेस देख सकते हैं, जो फीचर है वो बिल्कुल राउंड शेप का है। तो फेस शेप के हिसाब से कैसे आपको हाइलाइटिंग करनी है, कैसे कंटूरिंग करनी है, ये नॉलेजेस भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, हमने इनके फेस पे, क्योंकि लाइट कंसीलर यूज़ किया हुआ है, यानी हाइलाइटिंग हमने कर दी है और उसके बाद अब हम यहाँ पर कंटूरिंग करेंगे, इनके फेस को स्कल्पट करेंगे, जिससे कि इनका जो एक स्टैंडर्ड शेप है, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ओवल शेप, उस शेप में हम इनके फेस को ला सकें। तो इस तरह से हमने एक ब्रश की मदद से अप्लाई किया है क्रीम कंटूर और आप देख सकते हैं हमने कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया है। क्योंकि देखिए, जब हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो हम वहाँ बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जिनको शॉर्ट में देखना होता है और वो हल्के से उनको नॉलेजेस चाहिए होते हैं कि हाँ, हमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसमें डीप नॉलेज चाहते हैं, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं और उनको इस चीज़ का होता है कि बिल्कुल ऐसा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे कैसे करें, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम उसे और बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए तो ज़रूर ही आपको कोर्स जॉइन करना चाहिए, जिससे कि आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकें और अपने मेकअप को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो एक ब्रश की मदद से, जो कि ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे हमने कंटूर को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है और अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे लाइट कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और उसे, जहाँ पे अभी हमने लाइट शेड्स यूज़ किए हैं, वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें आपको हमारे एकेडमी के कोर्सेज़ पे भी अच्छी तरीके से बताई जाती हैं, जिससे आप जो मिस्टेक्स करते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें और ऐसे कुछ ट्रिक्स भी बताए जाते हैं, जो कि आपके मेकअप के लाइफ को और भी ज़्यादा गेम चेंजिंग कर देता है। आपके मेकअप करियर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो अब आप देखिए मैंने उससे थोड़ा-सा डार्क शेड लिया है कॉम्पैक्ट का, जहाँ हमने कंटूरिंग की है उसके ऊपर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सेट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने क्रीम कंटूरिंग की है तो उसे पाउडर फॉर्म से सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं इनकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा टेल एरिया पे बिल्कुल एकदम शून्य जैसा ही था, ज़ीरो था, तो उसे हम थोड़ा-सा हाइट देंगे, एक अच्छे शेप में ले आएँगे। और एक मेकअप आर्टिस्ट का जो रोल होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप किसी के स्पेशल डे पे आप उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम करते हो। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखो कि जब भी आप किसी क्लाइंट को आप रेडी कर रहे हो, तो आपके पास जितनी भी नॉलेजेस है, आप उसमें जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उतना ज़्यादा करो। क्योंकि जो बंदी आपके पास आई हुई है, जो क्लाइंट आपके पास आई हुई है, वो कुछ आशा लेके आई है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। वो चाहती है कि आप उसे उसके स्पेशल डे पे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना के उसे आप दीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके आईब्रोज़ को ड्रॉ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो इनकी आईब्रोज़ थी अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रही है। आई मेकअप का अपना एक बहुत अहम रोल होता है। अब आप देखिए हमने यहाँ इनकी ब्रो बोन पे हाइलाइटिंग की हुई है। अभी ब्रो बोन के नीचे चला जाता है ये हाइलाइटिंग, अगर हम इनकी जो इनका एक्चुअल आईब्रो का शेप है अगर उसके अकॉर्डिंग टू जाते, तो उसमें आपको छोटी-छोटी चीज़ें, चूँकि वो थोड़ी-सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, वो 2 पार्ट में शिफ्ट करके उसको हमने बताया हुआ है। वो करीब आपका 1 घंटे का कोर्स है, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें भी मैंने उसमें बताई हैं, पूरा प्रोडक्ट का नाम भी मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए और आप इतने से भी आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे, तो आप ज़रूर इतने से ही रखो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा थोड़े नॉलेजेस चाहिए और आप बिल्कुल चाहते हो कि एकदम ऐसा ही लुक आप अच्छी तरीके से सीख लो, तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में वहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक 2, 4, 5 रुपीज़ का वहाँ पे वो कोर्स है। तो ₹249 कोई बहुत बड़ा कोर्स फी नहीं होता है। ये कोर्स फीस इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि वो लोग इसे जॉइन करें जो कि ब्यूटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेकअप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ कर देते हैं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, इसलिए कॉस्ट ज़रूर लेना चाहिए जो कि बहुत नॉमिनल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्रोम का आई शैडो, जो कि बहुत ज़्यादा इनकी आईज़ पे सूट कर रहा था और बिल्कुल आईज़ पॉप आउट दिखाई पड़ रही थी। अब हमने यहाँ पे मैट शेड लिया है ब्लैक कलर का, और ये जो आई शैडो पैलेट्स है ये सारे नाम के डिटेल के साथ आपको कोर्सेज़ में अवेलेबल है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और देखिए बहुत तेज़ी से वीडियोज़ भी आगे भागती चली जाती है। तो डिटेल्स पूरा एकदम बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने एक पिंक कलर का शेड लिया था मैट शेड, और उसके ऊपर जो मैंने डी सॉकेट ड्रॉ की थी उसके ऊपर ट्रांजिशन देने के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला शेड जो कि आई शैडो मेटालिक शेड है। और अच्छी तरीके से ब्लैक कलर लिया है मैट का, और उसको हम आउटर वी कॉर्नर पर डेप्थ देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इनकी आईज़ बहुत ज़्यादा पॉप आउट दिखाई पड़े, ड्रॉपी ना दिखाई पड़े। और आईज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी आईज़ ही सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर दे, तो आप फ़ोकस आईज़ पे ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग आई मेकअप को बिल्कुल बहुत नेचुरल रख देते हैं, बहुत लाइट सा रख देते हैं, जिससे मेकअप में वो चीज़ें नहीं आ पाती जो आप देना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे आईलाइनिंग कर रहे हैं, और इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है जेल आईलाइनर, और इसे आप एंगुलर ब्रश की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटेड ब्रश की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों आईज़ में आप डिफरेंस देख लीजिए। कोई विंग हमने नहीं दी है क्योंकि नेचुरल सॉफ्ट आई लुक हमें रखना है, और क्लाइंट को बिल्कुल ऐसा ही लुक चाहिए। बिल्कुल चाहते थे कि उनका जो लुक है वो एक्स्ट्रा ना दिखाई पड़े। आजकल नो मेकअप लुक चल रहा है जिसमें कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा विज़िबल ना हो, ग्लॉसी भी हो, शाइनी भी हो, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्लाइंट ही जाना है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं व्हाइट काजल, जो कि में हम टियर लाइन पे यूज़ कर रहे हैं, और उसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा-सा डार्क ब्राउन शेड ले रहे हैं जो कि मैट शेड है, और उसे एक कह सकते हैं मर्जिंग ब्रश में ले रहे हैं और उसे अच्छी तरीके से मर्ज कर रहे हैं, जिससे नीचे जो अभी हमने लाइनिंग की है, व्हाइट लाइनिंग की है, उसमें ट्रांजिशंस आ जाए, ऐसा ना लगे कि व्हाइट काजल आपने बिल्कुल अलग से लगाया है और अब छोड़ दिया है। तो ये लगा लेने के बाद आप आई का लुक देख सकते हैं। मस्कारा हमने इस्तेमाल किया है जो कि वॉल्यूमाइज़ मस्कारा है, और इसे लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन दोनों पे ही आपको इस्तेमाल करना है, जिससे रियल एंड फॉल्स में कोई भी अंतर ना दिखाई पड़े।
अब हमने क्रीम कंटूर की थी, उसके ऊपर हमें पाउडर कंटूर करना ज़रूरी होता है बिकॉज़ ऑफ कि जब आप पाउडर्स यूज़ कर देते हैं, कॉम्पैक्ट यूज़ कर देते हैं, तो उसके कलर की इंटेंसिटी थोड़ी घट जाती है, जिसको मेंटेन करने के लिए आपको पाउडर कंटूर करना होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप करें। इनकी नोज़ में थोड़ी-सी आगे के साइड से यहाँ पर थोड़ी ड्रॉपी है, जो कि आप हमारे वीडियो जो हमारे ऐप पर वीडियो है डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि मैंने उसे कैसे ठीक किया था। और उसके बाद ब्लशर इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर हाइलाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा-सा ग्लो आया था, बहुत प्यारी शाइनिंग आई थी फेस पे और एकदम से नेचुरल लग रही थी, जो भी हमारी क्लाइंट थी बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड थी मेकअप के साथ। तो आप अपने भी जो भी आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, अगर उनका एंगेजमेंट लुक आप दे रहे हैं, तो उन्हें भी आप बिल्कुल ऐसा लुक दे सकते हैं, पिंकिश सा एक बार्बी टाइप का जो लुक होता है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए हेयर स्टाइल का भी रोल होता है। अगर आप हेयर स्टाइल की वीडियो चाहते हैं जो मैंने इनके ऊपर की है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उसकी वीडियो भी मैं आप लोग के साथ यूट्यूब पर ही शेयर कर दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। लाइक करना कंपल्सरी नहीं है, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो, आपको लगा हो कि ज़रा भी नॉलेज आपको मिली है, तो ही लाइक करिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। तो ये रहा फाइनल लुक हमारे एंगेजमेंट मेकअप लुक का। होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी और ज़रा भी आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लाइक से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही अच्छे नॉलेजेबल कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।